हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। आई होप आप अच्छे होगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं यूपीएससी मेंस जीएस पेपर थर्ड इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर। यूनिट है हमारी 6। हम अपने पाठ्यक्रम पुस्तक में देखते हैं कि यूनिट जीएस पेपर थर्ड और यूनिट है हमारी 6, भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं संबंधित उद्योग। फ्रेंड्स, मैंने यूनिट 4 5th मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और मैंने टॉपिक वाइज अपनी यूनिट कंप्लीट करा दी है। यूनिट 6 हम बात करते हैं। आइए बात करते हैं भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन। ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे हर साल हमें 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बात करते हैं कि भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं संबंधित उपयोग कार्य क्षेत्र। ये हमारी पूरी यूनिट है जिसको मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है। आप कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। अगर आपके पास ये बुक अवेलेबल है तो आपके लिए नोट डाउन करना ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास नहीं है तो आप ये यहाँ पर यूनिट लिख सकते हैं। क्वेश्चन है हमारा 2022 में आया हुआ, भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के कार्य क्षेत्र महत्व का सुविस्तार वर्णन कीजिए। फ्रेंड्स, आपके लिए यूपीएससी मेंस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बताते हैं, कैसे हमें आंसर राइटिंग करनी चाहिए, कैसे नहीं। जैसे कि पहले हमने लिखा इंट्रोडक्शन अपनी 2 से 4 लाइन में, और फिर हम लिखते हैं उद्योग का कार्य क्षेत्र, फिर हम महत्व के बारे में बात करेंगे, फिर हम इसके निष्कर्ष। आपके लिए ये क्वेश्चन बेस्ट रहेगा जिससे आपकी आंसर राइटिंग अच्छी हो जाएगी। हम दूसरे क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की चुनौतियां एवं अवसर क्या है। खाद्य प्रसंस्करण को प्रोत्साहन कर कृषकों की आय में पर्याप्त वृद्धि कैसे की जा सकती है। 2022 में आयोग 20 में क्वेश्चन और 2022 में लगातार हर साल देखने को मिलेंगे। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों की चुनौतियों के समाधान हेतु भारत सरकार द्वारा अपनाई गई नीति को स्वीकृत सुविस्तार स्पष्ट कीजिए। ये 2019 में आया। फलों, सब्जियों और खाद्य पदार्थों की आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में सुपरवाइजर की भूमिका की जांच कीजिए। वह बिचौलियों की संख्या को किस प्रकार खत्म कर देता है। 2018 में ये बताने की कोशिश की है कि बिचौलियों की संख्या में कमी किस प्रकार खत्म कर सकते हैं, उसके बारे में हमें आंसर नोट डाउन करना है। भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का विकास करने की राह में विपणन और पूर्ति श्रृंखला क्या बाधा है। क्या इन बाधाओं पर काबू पाने में ई वाणिज्यिक सहायक हो सकता है। 2015 में आया क्वेश्चन। फ्रेंड्स, आपके लिए ये क्वेश्चन के द्वारा आपको पता चल सकता है कि हमारे कौन से साल के आए हैं और हमारे लिए ये टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है। आप इसके द्वारा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फ्रेंड्स, आपके लिए टोटली ये क्वेश्चन के आंसर राइटिंग कर लेने बहुत अनिवार्य हैं, जिससे आपको पता चल सकता है कि इस यूनिट से हमें क्या क्या देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं खाद्य प्रसंस्करण। कृषि व सहायक क्षेत्रों के कच्चे उत्पादक व प्रसंस्करण कर उनकी मूल्यवर्धन की प्रक्रिया की को खाद्य प्रसंस्करण कहते हैं। मतलब जो कृषि सहायक क्षेत्र में जो कच्चा उत्पादन को प्रसंस्करण कर जो मूल्यवर्धन की जो प्रक्रिया होती है, हम उसको ही खाद्य प्रसंस्करण कहते हैं। जैसे कि कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, बागवानी उत्पादों को श्रम शक्ति, आधुनिक मशीनीकरण, पैकेजिंग आदि के माध्यम से लंबे तक चलने वाले खाद्य उत्पादक में बदलने की प्रक्रिया को हम खाद्य प्रसंस्करण कहते हैं। भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का महत्व, मतलब जो खाद्य प्रसंस्करण जो हमारे भारत में क्या महत्व है, हम उसके बारे में बात करेंगे। रोजगार में खाद्य प्रसंस्करण की रोजगार 15 मिली टन प्रत्यक्ष व 40 मिली टन अप्रत्यक्ष रोजगार देखने को मिलते हैं। देश की जीडीपी 8% का योगदान है। कुल खाद्य बाजार में योगदान 35% है। खाद्य उत्पादकों का निर्यात सीएडी कम है। इस क्षेत्र में कुल औद्योगिक निवेश का 10% देखने को मिलता है। कृषि व उद्योग के माध्यम की कड़ी कृषि क्षेत्र की वृद्धि का इंजन, ग्रामीण क्षेत्र की आय
व विकास में योगदान, महिला सशक्तिकरण, कृषि विविधता, जल्दी खराब होने वाली खाद्य उत्पादों का संरक्षण, स्वास्थ्य व पोषण स्तरों में सुधार, नई अभिक्रिया क्रियाएं, रोजगारों में नए अवसर। जैसे कि हमें कुछ खाद्य प्रसंस्करण के महत्व के बारे में बात करते हैं। कुछ पॉइंट हमारे ये और कुछ पॉइंट हमारे ये हैं जिससे हमें हमारे जो भारत में खाद्य के जो महत्व हैं उनको हमने दर्शाया है। अब हम बात करते हैं भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास की संभावना, मतलब जो विकास होने की क्या क्या संभावना है हम उनके बारे में बात करेंगे। टू दी पॉइंट, विकास की संभावना है 2024 से 2025 तक खाद्य प्रसंस्करण बाजार दोगुना होने की संभावना है। मतलब जो हमारा 2025 आने वाला है और आ गया है, खाद्य प्रसंस्करण की 2 गुना बढ़ने की जो संभावना देखने को मिलेगी। पहला पॉइंट पे देखते हैं, उत्पादन, उपभोक्ता, निर्यात के दृष्टिकोण से देश का 5वां सबसे बड़ा उद्योग है। मतलब जो विकास की जो संभावना है वो हमारा भारत उत्पादन और उपयोग निर्यात के दृष्टिकोण से 5वां सबसे बड़ा उद्योग देश बन गया है। घरेलू मांग, अधिक जनसंख्या है, भौगोलिक व जलवायु विविधता, खाद्य विविधता, फल सब्जियों के उत्पादन में दूसरा स्थान है। मतलब हमारा जो भारत है भौगोलिक, जलवायु विविधता और खाद्य विविधता, सब्जियों फल में दूसरे स्थान पर आता है। खाद्यान्न उत्पादन में निरंतर वृद्धि 2021 से 2022 में 31 से 60 करोड़ टन का खाद्यान्न निरंतर वृद्धि में देखने को मिला है। कृषि योग्य उपजाऊ भूमि अधिक 160 मिलियन टन हेक्टेयर भूमि पर उपजाऊ अधिक भूमि देखने को मिलती है। मत्स्य उत्पादन विश्व में दूसरे स्थान पर है। मतलब जो हमारा भारत है मत्स्य पालने में दूसरे स्थान पर आता है। शहरीकरण व औद्योगिकरण में अधिक पोषण युक्त खाद्य के प्रति जागरूकता में वृद्धि और 100% प्रत्यक्ष वृद्धि निवेश की अनुमानित। पशुपालन भारत में प्रथम स्थान पर है। मतलब जो हमारा इंडिया है पशु पालने में विश्व में भारत नंबर 1 पे आता है। खाद्य पदार्थ उत्पादन चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। सस्ता श्रम, संस्थागत ऋण, मतलब जो खाद्य पदार्थ उत्पादनों में चीन के बाद हमारा ये दूसरे स्थान पर आता है। ये हमारे कुछ विकास की संभावना है जिनके द्वारा हमें पता चलता है कि हमारी जो भारत है हमारी किस चीज़ में आगे है और किस चीज़ में टॉप लेवल पे आता है। अब हम बात करते हैं खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित चुनौतियों व समस्याएं। हमारे जो भारत में समस्या व चुनौतियों को देखते हैं। 75% से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग असंगठित, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला, विपणन भंडारण समस्याएं, संस्थागत ऋण की संभावनाएं, कौशल व प्रशिक्षण की कमी एवं एकीकृत लीकेज की समस्या, ये कुछ हमारी समस्या है। और नेक्स्ट है हमारे रिसर्च डेवलपमेंट व नवाचार की समस्याएं, प्रशासनिक जटिलताएं, गुणवत्ता व सुरक्षा संबंधी मुद्दे, निर्यात की समस्या, खाद्य उत्पादन क्षेत्र व प्रसंस्करण इकाइयों के माध्यम से अवस्थित की समस्या, खाद्य प्रसंस्करण संबंधी एकल राष्ट्रीय नीति का अभाव। ये हमारे कुछ खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित चुनौतियां हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं। अब हम बात करते हैं भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की अवस्थिति। मैंने कुछ मेंस के जो आंसर राइटिंग के लिए जो अच्छे तरीके से किया जा सकता है जिससे एग्जामिनर की कॉपी चेक करते पे उसको अच्छा लगे, मैंने उस तरीके से अपने नोट्स को प्रेफर किया है। जैसे कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग अवस्थित के कारक, पहला ऊर्जा, लिजालिस्टिक है, कच्चे माल, सप्लाई चेन, संस्थागत ढांचे, परिवहन एवं जल आपूर्ति। ये हमारे कुछ पॉइंट हैं जो हमारे उद्योग की अवस्थिति को बताते हैं भारत की। अब हम बात करते हैं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग कहाँ कहाँ अधिक देखने को मिलते हैं। यूपी, हरियाणा एवं पंजाब। ये हमारे खाद्य प्रसंस्करण के उद्योग जैसे कि पंजाब, हरियाणा, ये हमारे यहाँ पे हरियाणा आ गया। पर जो हमारा
हरियाणा है वहाँ पशुपालन डेयरी अधिक देखने को मिलते हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग अवस्थित, मैंने यहाँ पे दर्शाया नहीं है, आप टू दी पॉइंट यहाँ पे दर्शा सकते हैं। डेयरी उत्पादन राजस्थान बीकानेर जोधपुर में, फल सब्जियां हिमाचल पश्चिम बंगाल में, मांस मुर्गियां जो आंध्र प्रदेश में देखने को मिलती हैं, आंध्र प्रदेश है हमारा। आप वो टू पॉइंट द्वारा आप अपने इसमें शो कर सकते हैं। समुद्री उत्पादन आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल एवं गुजरात। अनाज प्रसंस्करण, ये हमारे कुछ उद्योग हैं जो हमें मैप द्वारा दर्शाए गए हैं। मैप द्वारा दर्शाने से हमें यूपीएससी एग्जाम में अच्छे नंबर देता है। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की आपूर्ति श्रृंखलाएं, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में आपूर्ति श्रृंखलाओं में उन सीमा क्रियाओं की शामिल किया गया है जो कच्चे माल से लेकर अंतिम उपभोक्ता तक तैयार मालों के रूप में पहुंचाते हैं। हमारी ये आपूर्ति श्रृंखला चेन होती है जिन्हें कच्चे माल को अंतिम माल में पहुंचाते हैं। पहला, कच्चे माल उत्पादन प्रक्रिया, उत्पादक, ये हमारे खरीद, भंडारण, विपणन और आगे बढ़ते हैं तो प्राथमिक प्रसंस्करण, द्वितीय प्रसंस्करण, तृतीय प्रसंस्करण एवं उपभोक्ता। ये हमारी कुछ एक आपूर्ति श्रृंखला है जो हमारी चलती रहती है। खाद्य प्रसंस्करण आपूर्ति श्रृंखला की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी? पहला है अपस्ट्रीम, दूसरा है डाउन स्ट्रीम। अपस्ट्रीम के बारे में बात करेंगे, कच्चे माल तक पहुंचना, आधुनिक निष्कर्षण तकनीकी, किसानों के साथ संपर्क और कच्चे माल भंडारण, परिवहन, गुणवत्ता जांच सुविधाएं और कार्यबल। ये हमारी कुछ अप स्ट्रीम है जो हमारी खाद्य प्रसंस्करण आपूर्ति श्रृंखलाओं की आवश्यकताओं को बताते हैं। डाउन स्ट्रीम, नवीनतम प्रसंस्करण तकनीकी, नवीनतम प्रसंस्करण मिशन, मशीनें, गुणवत्तापूर्ण परीक्षण में सुविधाएं, वितरण कार्यबल, संपर्क व वितरण जाल, जो हमारे कुछ आपूर्ति श्रृंखलाओं की आवश्यकताओं को बढ़ावा देते हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में बैकवर्ड व फॉरवर्ड लीकेज, मतलब बैकवर्ड फॉरवर्ड लीकेज के बारे में बात करेंगे। बैकवर्ड मतलब कच्चा माल प्रसंस्करण इकाई कनेक्टिविटी, कच्चे माल द्वारा जो प्रसंस्करण होता है उससे कनेक्टिविटी होती है। साइड वेव उत्पादक उपयोग, कृषि अपशिष्ट जैसे पशु चारा, ईंधन उप उत्पादक होता है, उपयोग किया जाता है कृषि और पशु चारा के लिए। फॉरवर्ड भंडारण, परिवहन नेटवर्क, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की बाजार से कनेक्टिविटी, मतलब फॉरवर्ड द्वारा हमारी जो बाजारें होती हैं उनसे कनेक्टिंग की जाती है। अब हम बात करते हैं भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में आपूर्ति श्रृंखलाओं की संबंधित चुनौतियां। जो श्रृंखला आपूर्ति श्रृंखला से संबंधित चुनौतियां हैं हम उनके बारे में देखते हैं। पहला है राज्य एपीएमसी एक्ट, खुली बाजार विपणन पर प्रतिबंध, और हमारा है एफपीआईएस, कच्चे मालों को संकट, आधारभूत ढांचे कमजोर, भंडारण परिवहन प्रशीतन, खाद्यान्न व फल सब्जियों की बर्बादी अधिक, लागत अधिक, एफपीआईएस मशीन विदेशी में आयात किया जाता है, लॉजिस्टिक की समस्या। ये हमारी कुछ भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में आपूर्ति श्रृंखलाओं की समस्याएं हैं जो हमें देखने को मिलती हैं। अब हम बात करेंगे आपूर्ति श्रृंखलाओं से में सुधार कौन कौन से हैं? कृषि वस्तुओं का प्रत्यक्ष विपणन, किसानों के प्रशिक्षण व क्षमता विकास, आधारभूत ढांचे का विकास, मेग फूड पार्क, निवेश, एफडीआई, मशीन पर सब्सिडी और लॉजिस्टिक हब का कनेक्टिविटी। ये हमारे कुछ लाभ हैं और ये हमारी कुछ चुनौतियां हैं जिससे हमें पता चलता है कि हमारी खाद्य श्रृंखला में कौन कौन सी समस्या आती हैं और हमें कौन कौन से सुधार करने होते हैं। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र समाधान संस्थागत व सरकार प्रयास कर रही है। पहला, मेक फूड पार्क योजना 2018 में स्टार्ट किया, आधारभूत ढांचों का विकास, आधारभूत श्रृंखला एवं वित्तीय सहायता। पीएम किसान संपाद योजना, खेत में खुदर बाजार तक कुशल मतलब जो खेतों से खुदरी बाजार तक जो सड़कें हैं उनको पूरा किया, जो मंडी तक सीधे अनाज पहुंच सके, खुदरी सड़कें ना हो। कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक बुनियादी ढांचों का विकास, कृषि प्रसंस्करण
क्लस्टर निर्माण, एकीकृत कोल्ड चेन, ऑपरेशन ग्रीन बजट 2018 से 19 में टमाटर, आलू, प्याज के साथ साथ अन्य फल सब्जी हेतु खाद्य प्रसंस्करण के मूल्य स्थिरीकरण के उपाय व एकीकृत मूल्य श्रृंखलाओं से जोड़ना। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग व आपूर्ति श्रृंखलाओं में 100% FDI, मत्स्य अवसंरचना विकास विधि, उत्पादन क्लिंट प्रोत्साहन योजना 11,000 करोड़ से रुपए का निवेश किया। संस्थागत ऋण MSME मुद्रा बैंक KCC, कौशल प्रशिक्षण व जन जागरूकता, गुणवत्ता जांच हेतु लैब्स, निर्यात अधिक, RD नवाचार। फ्रेंड्स, आप सभी को नोट्स कैसे लगे कमेंट सेक्शन में बताना एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, आपके लिए मैं एक बार दिखा देती हूँ ताकि आप नोट्स अच्छे से बना सकें। आपको टू दी पॉइंट समझ में आ जाए। फ्रेंड्स, आपके लिए जो भी गलती दिखती है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। टू दी पॉइंट मैंने आपके लिए नोट्स दिखा दिए हैं। आपको अपने आंसर राइटिंग अच्छी करनी है और अच्छे से आपकी तैयारी हो। फ्रेंड्स, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपके लिए नोट्स कितने हेल्पफुल होते हैं और आप इसके लिए कितना रिवाइज करते हैं और आपकी आंसर राइटिंग कितनी परसेंटेज अच्छी होती है। थैंक यू।